संगठित नहीं हुए। जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये नारा लगाया था, शिका संगठित हुआ, संघर्ष करा, हमारे दलित भाइयों ने इस नारे को कबूल किया और वो सीख भी रही है, संगठित भी हो रहे हैं और संगठित भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, सीखो, संगठित हो और संघर्ष करो। इस्लाम की बुनियाद पर, एक नजरिए की बुनियाद पर लोगों को इकट्ठा किया और मक्का से मदीना हिजरत करवाकर वहां संगठन करना सिखाया और ऑर्गेनाइजेशन की ताकत बढ़ाई और फिर पूरे दुनिया के अंदर अमन का पैगाम फैलाया। जो बातिल ताकतें उस वक्त एक मानवीयत के खून कर रही थी, इंसानियत का खून कर रही थी, जो अहिंसा, जो हिंसक लोगों को सबक सिखाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह नारा लगाया था। लेकिन हम मुसलमान इस नारे को भूल चुके हैं। जिस लोगों ने इस मुल्क के अंदर अपने जाने की आहुति दी, उनको अब तक अधिकार नहीं मिला और जो मुल्क के असल गद्दार हैं उनको वीर की पदवी दी जाती है। ये विनायक दामोदर सावरकर, जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने सर को अंग्रेजों के सामने झुका दिया, आज उसको वीर कहा जाता है। और जिस अशफाकुल्लाह खान ने इस आजादी के लिए सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति दी, उसको याद नहीं किया जाता। ऐसे कितने लोगों का नाम मैं आपके सामने गिनाऊं जो मुल्क के असल गद्दार थे, आज उन्हीं के हाथों में हमने सत्ता दे दी, उन्हीं के हाथों में हमने अपने भविष्य को दे दिया है। लेकिन आप भी दुख नहीं हुई। जब जब जागोगे तब तब सवेरा होगा। तो आज जागो कि कल आपको सवेरा नजर। एक ऐसा मकान है जहां से संघ परिवार ऑपरेट होता है। पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाले ये संघी, ये ब्राह्मणवादी, ये मनुवादी, ये हिंदुत्ववादी इसी पूना से पूरे भारतवर्ष को चलाते हैं। और जब जब ऐसा कोई मौका आएगा इनके निषेध का, इनके सफाया करने का, इनको सबक सिखाने का, तो हम पूना के वासी ये दिखा देंगे कि पूना की सरजमीन फूले शाह और अम्बेडकर विचारधारा वाली ये जमीन है। इस जमीन पर तुम कभी भी दलित आदि और मुसलमानों के साथ अत्याचार के बारे में विचार मत करो। अब हम जाग गए हैं, अब हम से जाग गए हैं। अगर तुम हमारे साथ धोखा करोगे, अगर तुम हमारे भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करोगे, तो याद रखो, हम रास्ते के कांटे साफ करना भूल गए हैं। अब हम उस कांटेदार झाड़ को काटने की तैयारी में है। मेरे भाइयों, रोज आप इस कांटों को साफ मत करो, उन कांटेदार झाड़ को उखाड़ कर फेंक दो। याद रखो कि जब जब तुम्हारा आघात होगा, उस आघात को हम जवाब देंगे और हमारे सामने जवाब देने के लिए तलवार और हथियार नहीं, हमारे सामने इस मुल्क का संविधान है, इस मुल्क का दस्तूर है और इसमें इतनी बड़ी ताकत है। अगर हम इस दस्तूर का इस्तेमाल करेंगे तो तुम्हारी जड़ें जो है कमजोर हो जाएगी। अब हमने ये समझ लिया है कि हमको आपस में लड़वाने वाले हमारे अपने नहीं, बल्कि ये जो परकीय है, ये फिरंगी है, जो यहाँ आकर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। संतोष भाई का जो इशारा था, यहाँ पर मुल्क के अंदर हुकूमत संविधान के दायरे में रहकर होगी, संविधान के दायरे से होगी। संवैधानिक जो अधिकार इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को मिला है वो मिलकर रहेगा। उसके अलावा अगर तुम किसी और तरीके से अगर तुम इंसाफ देने की बात करोगे और मुल्क को चलाने की बात करोगे तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कॉमन कोर्ट लाने की, कॉमन सिविल कोर्ट लाने की बात कर रहे हैं। संविधान में कॉमन सिविल कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट की बात की गई। ऐसे 3 मुल्क ऐसे हैं जहां पर 12 धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे 12 धर्म के रहने वाले लोग इस भारतवर्ष में रहते हैं।
अगर कोई चाहता है कि ये भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, तो ये उनके लिए सिर्फ सपना रहने वाला है, हकीकत कभी हो नहीं सकता। यहाँ पर अलग अलग धर्म, संस्कृति, जात, बिरादरी के लोग रहते हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, और कोई नहीं चाहेगा। ये 70% हिंदू हमारे साथ है बोलकर आवाज लगाते हैं मेरे भाइयों, और हम जिन्हें कहते हैं कि हाँ ये हिंदू है, ये संघियों के साथ है, ये बीजेपी के साथ है, ये उनके साथ नहीं है, ये भी अल्पसंख्यक है। देखे तो 20 से 25% लोग यही दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोग हैं, और 20% लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। अगर ये 20 और 25% लोग एक हो गए तो 45% लोग इस मुल्क की जो है, इस मुल्क के असल गद्दारों की जो है मुंह को हिला सकते। तो मेरे भाइयों, यहाँ आकर एक वर्कआउट तकरीर करना और एक लक्ष्यदार तकरीर करना मेरा मकसद नहीं है, और आप भी यहाँ आकर सुनकर चले जाना ये भी मकसद नहीं है। जब तक हम अपने विचारों को तब्दील नहीं करेंगे, अपने नजरिए को तब्दील नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक इनकलाब नहीं आ सकता। अगर आप अपनी नजरिए को बदलोगे, अपनी विचारधारा को बदलोगे, लोगों के जहन पे काम करोगे, तो तुम्हारे मुल्क की तस्वीर बदलेगी, वरना तस्वीर बदलेंगे नहीं। और ये बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज, दलित समाज अब जाग चुका है, सोया नहीं है, और पूरे मुल्क के अंदर दलित, आदिवासी और मुसलमान समाज की एक लहर आपको दिखाई दे रही है। आप घबराइए मत। ये संघ परिवार, ये जो पार्टी है बीजेपी, ये पार्टी सत्ता में आ गई, 31% वोट से आई है। 69% वोट अभी भी सेक्युलर है, सेक्युलर। इन 5 सालों में हम इनको बता देना चाहते हैं कि आने वाले इंतखाबात के अंदर अब तुम्हारी नहीं चलेगी। 69% लोग इस मुल्क के अंदर सेक्युलर। तो मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद की शहादत कभी जाया नहीं जाएगी, और हम बाबरी मस्जिद की शहादत को कभी भूलेंगे नहीं। हम इस शहादत की याद को पुष्ट दर पुष्ट मुंतकिल करेंगे, लेकिन अपने जहनों से इसको मिटने नहीं देंगे।